आज है 6 दिसंबर 2024। दिन शुक्रवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूले। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आगामी 23 दिसंबर को जिले के वरिष्ठ नागरिक जगन्नाथपुरी जाएंगे। इसके लिए इच्छुक वृद्धजन अपने आवेदन निकटतम नगरीय निकाय अथवा जनपद पंचायत कार्यालय में 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं। एमपी पुलिस स्कूल कॉलेजों के बाहर शिकायत पेटियां लगा रही है। छात्राएं इन शिकायत पेटियों में अपनी शिकायत लिखकर डाल सकती हैं। पुलिस तत्काल इन पर कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर से शुरू हुई धान खरीदी अगले कुछ दिनों में बाधित हो सकती है। सरकार द्वारा खरीदी गई धान की प्रोसेसिंग कर चावल बनाने और उसे एफसीआई व नागरिक आपूर्ति निगम को सप्लाई करने वाले राइस मिलर्स हड़ताल पर हैं। उनका कहना है कि सरकार पर उनका लगभग 1000 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन अधिकारी उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बुधवार को राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्रालय में मुख्यमंत्री से मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान करेगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1305 युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 दिसंबर निर्धारित की गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर और धार में आयकर विभाग ने कई ठिकानों पर एक साथ छापे मारे। विभाग की अलग अलग टीमें इंदौर, देपालपुर और मनावर में सर्चिंग कर रही हैं। जिन लोगों के यहां यह कार्रवाई हो रही है उनमें इंदौर के कॉटन कारोबारी और मनावर के बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी, कॉलोनाइजर और प्रॉपर्टी ब्रोकर शामिल हैं। गुजरात में जाकर बसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार के उद्योगपति अब अपने अपने राज्यों में अपने पैसों से बोरवेल खुदवाएंगे। बारिश के पानी को संग्रहित कर भूजल स्तर बढ़ाने के लिए कर्मभूमि से जन्मभूमि योजना के तहत ये बोरवेल खुदवाए जाएंगे। दिल्ली में गुरुवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने इस संबंध में बैठक की। इंदौर में रहकर काम कर रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अब बीजेपी की पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी मैदान में आ गई हैं। मंत्री ने प्रशासन से इंदौर के सराफा बाजार और सदर बाजार में रहकर काम कर रहे बांग्लादेशियों की जांच कर उन्हें तत्काल यहां से विदा करने की मांग की है। रतलाम में रिश्वत लेते पटवारी को उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा है। पटवारी ने जमीन सीमांकन के बाद पटवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। तय योजना के अनुसार पटवारी को 40,000 रुपए देते ही गुरुवार दोपहर उज्जैन लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री मोहन यादव से 2 सीनियर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल भिड़ गए। दोनों ने कहा, पैसा उज्जैन में ही देंगे तो बाकी जिलों का क्या होगा। मध्य प्रदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा भारत गौरव पर्यटक ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, जो 21 जनवरी 2025 को इंदौर शहर से महाकुंभ पुण्य यात्रा के लिए रवाना होगी। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के इंदौर, देवास, उज्जैन, रानी कमलापति, इटारसी, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी और सतना स्टेशनों से होकर जाएगी। यहाँ से यात्री इस ट्रेन पर सवार हो सकेंगे। 5 रातों और 6 दिनों की इस यात्रा में प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। प्रदेश में भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में बढ़ोतरी और इसके चलते होने वाली विभागों की किरकिरी को रोकने के लिए सरकार अब भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों को इकट्ठा कराकर उन पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में शिकायत पेटी रखने के निर्देश संभागायुक्तों और कलेक्टरों को जारी किए गए हैं। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में हार का सामना करने वाले वन मंत्री रामनिवास रावत का इस्तीफा 12 दिन बाद मंजूर हो गया है। रावत का इस्तीफा मंजूर होते ही अब नए वन मंत्री की तलाश शुरू हो गई है। इस पद के लिए PHI मंत्री संपतिया उइके और विजय शाह की दावेदारी सबसे मजबूत मानी जा रही है। भोपाल में UPSC और MPPSC की फ्री कोचिंग शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह अपर मुख्य सचिव KC गुप्ता ने कोचिंग का शुभारंभ किया। जिन 150 बच्चों को फ्री कोचिंग दी जाएगी उनका चयन मेरिट के जरिए किया गया था। शासकीय हमीदिया आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज गिन्नौरी में बच्चे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे। बता दें कि फ्री कोचिंग की कुल 150 सीटों के लिए 900 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। मंदसौर जिले के गांधी सागर अभयारण्य में चीता प्रोजेक्ट के लिए बनाए गए बाड़े में आग लग गई। आग लगातार फैलती जा रही थी।
फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। आगर मालवा से भाजपा विधायक मधु गहलोत ने अपने खर्च पर 61 जोड़ों का विवाह कराया। कन्यादान करने के साथ उन्होंने घरातियों और बारातियों की जमकर खातिरदारी की। पूरे कार्यक्रम की खास बात यह रही कि विधायक का बेटा गरीब कन्याओं के विवाह समारोह में अपने परिवार सहित इंदौर से आगर मालवा हेलीकॉप्टर से आया। विधायक ने 61 नव दंपत्तियों को उपहार में गृहस्थी का पूरा सामान भी दिया है, जिसमें फ्रिज, टीवी, सोफा, अलमारी और बर्तन शामिल हैं। बड़े पैमाने पर भोज की व्यवस्था भी उन्होंने की थी। देवास जिले के बागली में कार की डिमांड पूरी नहीं करने पर एक दूल्हा और उसका परिवार बारात वापस लेकर चला गया। यहां बारात आई, शादी की सभी रस्में निभाई गईं, लेकिन आखिरी रस्म बत्ती मिलान में दूल्हा कार के लिए अड़ गया। दुल्हन पक्ष ने उदयनगर थाने पहुंचकर शिकायत की। पन्ना के शासकीय हीरा कार्यालय में जारी नीलामी में गुजरात के जिनेश ने 97,56,000 रुपए में 16 कैरेट का हीरा खरीदा। पहले दिन का 19 कैरेट का हीरा 93 लाख में बिका था। शुक्रवार को 32 कैरेट का हीरा नीलामी का आकर्षण होगा, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा संचालित निशुल्क अन्न क्षेत्र के 2 मंजिला भवन में अधिक श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी कराने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस संदर्भ में गुरुवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने अन्न क्षेत्र का निरीक्षण किया और साथ ही एक बैठक भी की। बैठक में अन्न क्षेत्र की दूसरी मंजिल को 10 दिन में ट्रायल बेस पर शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में 8 से 10 दिसंबर तक प्रदेश के 16 जिलों भिंड, भोपाल, छिंदवाड़ा, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, कटनी, खरगोन, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, सतना, श्योपुर, टीकमगढ़ और विदिशा में पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। नवजात बच्चों से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पल्स पोलियो की 2 बूंद जिंदगी की जरूर पिलाएं, ताकि भविष्य में पोलियो से पूर्ण मुक्ति मिल सके। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि टीबी लाइलाज बीमारी नहीं है, इसे खत्म करने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने बताया कि देश को टीबी मुक्त करने के लिए देश के 347 जिलों में 100 दिवसीय निक्षय शिविर अभियान चलाया जा रहा है। इनमें मध्य प्रदेश के 23 जिले अलीराजपुर, अनूपपुर, बैतूल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया, डिंडोरी, जबलपुर, कटनी, खंडवा, मंडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, सीहोर, सिवनी, श्योपुर, सीधी, सिंगरौली, उज्जैन और विदिशा शामिल हैं। मोहन सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर सभी ट्राइबल ब्लॉकों में ईएमआरएस की स्थापना के साथ इन विद्यालयों में 3800 शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। प्रदेश में 89 ट्राइबल ब्लॉक हैं। इनमें से वर्तमान में 50 ट्राइबल ब्लॉकों में ईएमआरएस संचालित हैं। 8 ट्राइबल ब्लॉकों में ईएमआरएस के नए भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अगर आप सरकारी नौकरी करने के इच्छुक हैं और अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। जीआईसी ने असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की तारीख 4 दिसंबर से शुरू होकर आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2024 तक है। पदों की संख्या 10 है। फेंगल तूफान काफी कमजोर पड़ गया है, लेकिन उसके असर से हवाओं के साथ कुछ नमी आ रही है। इस वजह से फिलहाल मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से राहत मिली हुई है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार अभी कड़ाके की ठंड के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक वर्तमान में उत्तर भारत के ऊपर जेट स्ट्रीम बना हुआ है। तूफान फेंगल कमजोर पड़ने के बाद अब पूर्व मध्य अरब सागर में हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में मौजूद है। जूनियर एशिया कप 2024 का आयोजन मस्कट, ओमान में 7 से 15 दिसंबर तक किया जा रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता में राज्य खेल अकादमी की महिला खिलाड़ियों ज्योति सिंह, अदिति स्लैमा और सोनम का चयन भारतीय जूनियर हॉकी टीम में किया गया है। साथ ही भारतीय जूनियर हॉकी महिला टीम के सहायक प्रशिक्षक के लिए राज्य महिला अकादमी के हॉकी प्रशिक्षक का चयन किया गया है। एमपी में टेंडर लेने की शर्तें कठिन होंगी। यदि 80% से कम दर भरी गई तो दोगुनी परफॉर्मेंस सिक्योरिटी की एफडी देनी होगी। अव्यावहारिक दरें डालकर टेंडर प्राप्त करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए 80% से कम दरें डालने वाले निविदाकर्ताओं से अंतर की दोगुनी परफॉर्मेंस गारंटी ली जाएगी। इसके साथ ही
बैंक गारंटी के स्थान पर फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट के माध्यम से परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लेने पर भी लोक निर्माण विभाग विचार कर रहा है।